तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां बताऊंगी। पहले चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। पहले चलिए हम बुक से पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पर वर्ग नहीं पूछा है। हम लोग जब चौथा वाला कि तीसरा वाला सवाल पढ़े थे वहाँ पर हमें वर्ग पूछा था, लेकिन यहाँ पर हमें घन पूछा है। घन 9 या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है तो इसे हम 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे x बराबर 3q, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का घन करने पर तो x का क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब करेंगे। x क्यूब बराबर 3 का होता है 27 क्यू का, तो x क्यूब बराबर हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3q का क्यूब। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको मानेंगे, माना क्योंकि प्रश्न में हमें यम दिया है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे 3q का क्यूब बराबर m। तो यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब बराबर 9m। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः x बराबर, अब हम लोग 3q+1 लेंगे, 3q+1 इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः समीकरण 2 का घन करने पर तो x का क्यूब बराबर 3q+1, x का क्यूब बराबर, अब ये हमारा सूत्र होता है यहाँ पर a+b का क्यूब बराबर। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a+b। मैं यहाँ पर ये कोष्टक में कर दे रही हूँ क्योंकि ये सूत्र है, वो सॉरी गड़बड़ा गया, हाथ फिसल रहा है इसकी वजह से। तो अब इसको हम लोग इसी सूत्र पे बैठाएंगे, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1। अब कोष्टक में लिखेंगे a+b है तो हमारा 3q+1 हो जाएगा। तो x का क्यूब बराबर हम लिखेंगे 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9q, यहाँ पर 3q+1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x का क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस, अब जो 9q है उसका अभी इस कोष्टक वाले अंक में हम लोग गुणा करेंगे। तो ये प्लस में भी है तो ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो ये 27q हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9q हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का क्यूब, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए हमारा सही जा रहा है ना, देख सकता है, हाँ ये हमारा सही है। तो ये हमारा क्यूब हो गया प्लस 9q। यहाँ हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, तो चलिए हम लोग मतलब जोड़े नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 9q हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 9q प्लस 3q+1 बाहर हो जाएगा। अब इसको चलिए जोड़ देते हैं, x का क्यूब बराबर ये हमारा हो जाएगा 3 को अंदर 9 का क्यूब प्लस ये हमारा 12q प्लस 1। अब यहाँ पर मानेंगे 9q का क्यूब प्लस 12q बराबर m। मान रखेंगे x का क्यूब बराबर 3m
प्लस 1, तो 3m प्लस 1 ये हो गया। अब फिर करेंगे पुनः x बराबर 3q प्लस 2 मानेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 का घन करने पर अब करेंगे तो x का होल क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x का क्यूब बराबर, अब हम लोग इसी वाले सूत्र पे अब इसका मान रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा q का क्यूब प्लस, अब b का हमारा होता है 8 प्लस 3 गुणे 2 हो गया और गुणे 3q, कोष्टक में लिखेंगे 3q प्लस 2। अब हम लोग 3 गुणे 2 गुणे 3q, कोष्टक में a प्लस b है तो 3q प्लस 2 लिख दिए। यहाँ पर x का क्यूब और हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, गुणा किए हैं, तो हमारा ये 18q कोष्टक में उतना ही रहेगा। जो 18q है अब ये कोष्टक वाले अंदर में हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा के हमारा इतना आया। अब हम लोग मतलब लाइन वाइज लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर मानेंगे, अब इसमें से कॉमन करेंगे, हमारी संख्या कौन सी कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग x का क्यूब, इस नहीं यहाँ पर हमारा 36 रहेगा, मैंने लिखा है गलती होगी। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9q प्लस 18, q का यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, मैंने q लिख दिया जल्दी जल्दी में, प्लस हमारा 8 लिखेंगे माना 9q का क्यूब प्लस 18 q का होल स्क्वायर प्लस 12 q बराबर हम लोग m मान लेंगे तो x का q बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 8। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। यहाँ तक मतलब हम लोग गए। अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ पर 3 की जगह हम लोग 9 भी मान ले सकते हैं, क्योंकि 9 से सभी कट जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, आप लोगों को मिस्टेक ना हो एक बार देख लीजिएगा। 9 हम लोग लेंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा, और 54 जो हमारा है 6 बार जाएगा, और ये जो हमारा 36 है ये 4 बार जाएगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हम लोग किसको मानेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 3 और यहाँ पर हम लोग 6 कर देंगे 18 की जगह, और यहाँ पर 4 की जगह हम लोग 12 की जगह हम लोग 4 कर देंगे। तो हम लोग m माने हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9m, क्योंकि हम लोग m। तो अब हमारी ये जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो चुकी है। तो हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलेंगे, और इस प्रश्नावली का जो सारा क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को बताया है, और ना समझ में आए तो वीडियो को जरूर से 1 या 2 बार जरूर देखें, क्योंकि आपको क्लियर जरूर होगा कुछ ना कुछ। धन्यवाद।